Welcome back. Good morning, सुप्रभात, जय श्री राम. I am वेद प्रकाश उपाध्याय and you are watching my स्टडी चैनल स्टडी विद भैस सर. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चूज किए हैं. कुछ बच्चों ने डिमांड किया सर यूज ऑफ इट के बारे में बताएं. बहुत ही असमंजस स्थिति रहती है, कहाँ दिस लगाएं, कहाँ दैट लगाएं, कहाँ इट लगाएं. तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. यूज ऑफ इट. यूज ऑफ इट. इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट, आज हम इस पर चर्चा करेंगे. पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में इट का प्रयोग दो रूपों में देखने को मिलता है. एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, दूसरा न्यूट्रल इट के रूप में. पूरे इंग्लिश ग्रामर में इट का प्रयोग दो रूपों में देखने को मिलता है. एक पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, दूसरा न्यूट्रल इट के रूप में. हम इन दोनों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे. पहले हम चर्चा कर लें पर्सनल प्रोनाउन के रूप में. पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आप जानते हैं ही सी इट आता है. यह इट जो आता है, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, शिशुओं के लिए इट का प्रयोग होता है. जैसा कि आप जानते हैं दिस और दैट. दिस माने यह होता है, दैट माने वह होता है. दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए होता है, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए होता है. लेकिन आपके मन में एक दुविधा हो रही होगी कि दिस माने यह, दैट मीन्स वह होता है. लेकिन आप देख रहे हैं इट का अर्थ यह वह दोनों होता है. ठीक है. तो अब इस दुविधा को हम कैसे दूर करें, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें. क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, तो थोड़ा इसको समझ लीजिए. पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जब इट का प्रयोग होगा तब नॉमिनेटिव केस में, यानी कि जब कर्ता कारक होगा, जब इट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तब वहां इट का अर्थ यह वह इसने उसने होता है. ध्यान रखेंगे इस चीज को. जब इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में, यानी कर्ता के रूप में जब होगा, तब इट का अर्थ यह वह इसने उसने होता है. और जब इट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि कर्ता के रूप में, अपने कर्म के रूप में जब होता है, जब कर्म के रूप में होता है, तब इसका अर्थ इसे, उसे, इसको, उसको होता है. इस चीज को आप ध्यान रखिए. पहले इसको कायदे से समझ लीजिए. मैंने कहा पूरे इंग्लिश ग्रामर में इट का प्रयोग दो रूप में होता है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, न्यूट्रल इट के रूप में. हम दोनों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे. पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जब इट आता है, तो जब वह कर्ता कारक के रूप में होता है, तो वहां उसका अर्थ यह वह इसने उसने होता है. और जब कर्म कारक के रूप में होता है, तब इट का अर्थ इसे, उसे, इसको, उसको होता है. इट क्लियर. हम अभी चर्चा कर रहे थे दिस दैट की बात मैं कर रहा हूं. दिस माने यह, दैट माने वह. इट का अर्थ यहाँ यह वह दोनों होता है. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कहां दिस लगाएंगे, कहां दैट लगाएंगे, कहां इट लगाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए होता है, अब दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए होता है. ये दोनों ही दिस दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है. क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम. इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कहने वाला और सुनने वाला, जिसकी तरफ इशारा हो रही है, वो उन दोनों के सामने रहता है. जैसे यह एक किताब है, मैंने आपसे कहा यह एक किताब है, तो मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं वह किताब. यहां दिस और दैट का हिसाब बनेगा. वह एक किताब है, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, तो वहां दैट लगेगा. जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों के सामने ऑब्जेक्ट हो, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, उस कंडीशन में दिस और दैट लगता है. लेकिन इशारा भी करना हो
और वह ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंख के सामने नहीं है तो उस कंडीशन में इट लगता है। क्लियर हो गया? और भी कोई डाउट है क्या? सारे भ्रम मिटा दीजिए, आज के बाद कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट आंख के सामने हो, कहने वाले और सुनने वाले दोनों के आंख के सामने हो, तो उस कंडीशन में नजदीक के लिए दिस लगेगा, दूर के लिए दैट लगेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आंख के सामने न हो और इशारा किया जा रहा हो, उस कंडीशन में इट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, उससे यह डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने एक बच्चा देखा, वह जोर जोर से रो रहा था। दोनों चीज ध्यान रखिए। अब इसका ट्रांसलेट करिए, शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। शेर गरजा, इसको जब बनाएंगे, द लायन रोर्ड, शेर गरजा, द लायन रोर्ड, पास्ट इंडिफिनिट में है। एंड उसने, देख रहे हैं, उसने कर्ता कार्यक्रम में आ रहा है, और उसने मुझ पर हमला कर दिया। एंड इट अटैक्ड ऑन मी, और उसने मुझ पर हमला कर दिया। एंड इट अटैक्ड ऑन मी। देख रहे हैं, शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। हम जिससे बात कर रहे हैं, शेर सामने है नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जब इशारा हो और ऑब्जेक्ट आपकी आंख के सामने न हो, तब हम यह और वह के लिए, इसे, उसे, इसने, उसने के लिए हम इट लगाते हैं। मैंने एक बच्चा देखा, वह जोर जोर से रो रहा था। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा, आई सा एन इन्फेंट, फुल स्टॉप। मैंने एक बच्चा देखा। अब करें, वह, इशारा हो रहा है, वह जोर जोर से रो रहा था। इशारा कर रहे हैं किसके तरफ? बच्चे की तरफ। लेकिन बच्चा आपकी आंख के सामने है नहीं है, इट लगेगा। देखिए यहां वह आया है। इट का अर्थ यह वह दोनों होता है। तो वह जोर जोर से रो रहा था, तो इट वाज बीपिंग बिटरली, वह जोर जोर से रो रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिस, दैट और इट से संबंधित जो कंफ्यूजन था आपका, उसको मैंने दूर कर दिया। फिर एक बार सुन लीजिए, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में इट का प्रयोग दो रूप में होता है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, न्यूट्रल इट के रूप में। पहले हम चर्चा कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट जब सब्जेक्टिव केस में आता है, जब आपका नॉमिनेटिव केस में आता है, कर्ता के रूप में जब आता है, तो हाँ, इसका अर्थ यह, वह, इसने, उसने होता है। और जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तब इसका अर्थ इससे, उसे, इसको, उसको होता है। ठीक है? दिस और दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग नजदीक की एक वस्तु के लिए, और दूर, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपके आंख के सामने होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपके आंख के सामने न हो और इशारा किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम दिस और दैट के बदले में इट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझाया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।